Hello everyone. We were doing in our last video, we were trying to translate the Sale of Goods Act 1930 from English to Hindi. इससे होगा क्या कि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें वर्ड टू वर्ड जो है मीनिंग जो है समझ में आने लगेगा। और आपको सुनना नहीं है, आपको भी साथ में प्रैक्टिस करना है, तो आप भी साथ में प्रैक्टिस कीजिए। चीज़ों को हमें बोल बोल के और लिखना है, नोट डाउन करना है, सो दैट वो हमारे कानों के द्वारा हमारे बुद्धि में बस जाए। ओके। So we have already completed up till up till section number 45, and we will continue onwards from section number 46. What section number 46 says? Wait, एक ये हिंदी में और इंग्लिश वाला कहाँ गया? The Sale of Goods Act. The Sale of Goods Act in English. Got it? Yes, yes. We were on section number. What was the last section? 46. 46 talks about unpaid sellers right, यानी कि अवैतनिक विक्रेता के अधिकार, अनपेड सेलर राइट, अवैतनिक अवैतनिक विक्रेता अवैतनिक विक्रेता के अधिकार, अवैतनिक विक्रेता के अधिकार, सेक्शन नंबर 47, सेलर्स लाइन, lien. How can we pronounce lien? Wait, pronounce, wait, let me check. Lion. Line, LIEN, line. Okay, so सेलर्स लाइन यानी कि विक्रेता का रोध अधिकार, सेलर्स लाइन यानी कि विक्रेता का रोक अधिकार, सेलर्स लाइन यानी कि विक्रेता का विक्रेता का रोक अधिकार। सेक्शन 47 पार्ट डिलीवरी, सेक्शन 40 आशंकित वितरण, आशंकित वितरण, आशंकित वितरण, आशंकित वितरण, पार्ट डिलीवरी। सेक्शन 49 टर्मिनेशन ऑफ लाइन यानी कि रोक अधिकार का समाप्ति, रोक अधिकार की समाप्ति होनी चाहिए ना, रोक अधिकार, रोक अधिकार की समाप्ति, रोक अधिकार की समाप्ति। सेक्शन नंबर 50 राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट यानी कि मार्ग में रोकने का अधिकार, मार्ग में रोकने का अधिकार, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ओके, द नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 51, सेक्शन नंबर 51 ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट यानी परिवहन की अवधि, परिवहन 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 की अवधि, परिवहन की अवधि। सेक्शन 52 हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड, परिवहन के दौरान की प्रक्रिया कैसे क्रियान्वित की जाती है, परिवहन के दौरान रोक की प्रक्रिया कैसे क्रियान्वित की जाती है। सेक्शन 52 हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड, परिवहन के दौरान, परिवहन के दौरान रोक की प्रक्रिया कैसे क्रिया
क्रियान्वित क्रियान्वित की जाती है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 43, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेजर, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर। क्रेता द्वारा पुनः विक्रय या प्रतिज्ञान का भाव। क्रेता द्वारा पुनः विक्रय 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 या प्रतिज्ञान का प्रभाव। क्रेता द्वारा पुनः विक्रय या प्रतिज्ञान का प्रभाव। Section 54, cell not generally rescinded by line or stoppage in transit. Cell not generally rescinded by line or stoppage in transit. Section 54, cell not generally rescinded by line or stoppage in transit. Section 54, धारणा या पारगमन। धारणा या पारगमन धारणा या पारगमन में रोक के द्वारा विक्रय विक्रय सामान्यतः निरस्त नहीं होता है। धारणा या पारगमन में रोक के द्वारा विक्रय सामान्यतः निरस्त नहीं होता है। धारणा या पारगमन में रोक के द्वारा विक्रय सामान्यतः निरस्त नहीं होता है। धारणा या पारगमन में रोक के द्वारा विक्रय सामान्यतः निरस्त नहीं होता है। In English, shall not generally rescinded by line or stoppage in transit. Shall not generally rescinded by line or stoppage in transit. धारणा या पारगमन में रोक के द्वारा विक्रय सामान्यतः निरस्त नहीं होता है। नाउ सेक्शन नंबर 55, सूट फॉर प्राइस, मूल्य के लिए मुकदमा। सूट फॉर फाइल, मूल्य के लिए मुकदमा। सेक्शन 56, डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अस्वीकार करने के लिए हर्जाना। अस्वीकार करने के लिए हर्जाना। अस्वीकार करने के लिए हर्जाना। सेक्शन 56, डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। Section 57, damages for non-delivery. Section 57, damages for non-delivery. अप्रदान के लिए हर्जाना, अस्वीकार के लिए हर्जाना, that is damages for non-acceptance, and अप्रदान के लिए हर्जाना, damages for non-delivery. अप्रदान के लिए Sorry for the inconvenience, it was my sister and you have already heard the communication. We were on section number 57, damages for non-delivery. अप्रदान के लिए, damages for non-delivery, अप्रदान के लिए, damages for non-delivery, अप्रदान के लिए हर्जाना। सेक्शन 58, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि विशिष्ट प्रदर्शन। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, विशिष्ट प्रदर्शन, विशिष्ट प्रदर्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेक्शन नंबर 59 talks about remedy for breach of warranty. रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी के उल्लंघन के लिए उपचार। वारंटी के उल्लंघन के लिए उपचार। सेक्शन 60 टॉक्स अबाउट रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, अनुबंधन की नियत तिथि से पूर्व अस्वीकृति। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, अनुबंधन की नियत तिथि से पूर्व अस्वीकृति। अनुबंधन की नियत
तिथि से पूर्व अस्वीकृति। Section number 67, 61, interest by way of damages and special damages. Interest by way of damages and special damages. That means हर्जाना के रूप में ब्याज और विशेष हर्जाने। हर्जाना के रूप में ब्याज और विशेष हर्जाने। हर्जाना के रूप में ब्याज और विशेष हर्जाने। हर्जाने के रूप में इट्स नॉट हर्जाना, इट्स हर्जाने। हर्जाने के रूप में ब्याज और विशेष हर्जाने। विशेष हर्जाने। हर्जाने के रूप में ब्याज और विशेष हर्जाने। नेक्स्ट वन इज Section 62, exclusion of implied terms and condition। अंतर्निहित शर्तों और परिस्थितियों का बहिष्कार। अंतर्निहित शर्तों या परिस्थितियों का बहिष्कार। अंतर्निहित शर्तों या परिस्थितियों का बहिष्कार। That gonna be like exclusion of implied terms and conditions। Section 63, reasonable time a question of fact। उचित समय तथ्य का प्रश्न होता है। उचित समय तथ्य का प्रश्न होता है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 64, ऑक्शन डेट यानी कि नीलामी बिक्री। नीलामी बिक्री। सेक्शन 65, after section 64, that is नीलामी बिक्री, that is auction sale। section 64A, not 65 but 64A। 64 is in contract of sale, amount of increased or decreased tax to be added or reduced। What 64 का says, विक्रय के अनुबंधों में करों में वृद्धि या कमी की राशि को जोड़ा या घटाया जाएगा। विक्रय के अनुबंधों में करों में वृद्धि या कमी की राशि को जोड़ा या घटाया जाएगा। विक्रय के अनुबंधों में करों में हुई वृद्धि या कमी की राशि को जोड़ा या घटाया जाएगा। It means in contract of sale, amount of increased or decreased taxes to be added or deducted। In contract of sale, amount of increased or decreased taxes to be added or deducted। विक्रय के अनुबंधों में करों में वृद्धि हुई। विक्रय के अनुबंधों is contract। So in contract of sale, विक्रय is a sale। विक्रय के अनुबंधों में in contract of sale करों में वृद्धि यानी कि increase in tax या कमी यानी decrease of tax की राशि the amount को जोड़ा या घटाया जाएगा। to be added or deducted। सेक्शन 65 इज रिपील्ड यानी कि निरस्त कर दिया गया। तो सेक्शन 65 को ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर लिखे निरस्त ब्लैंक छोड़ देते हैं। सेक्शन 66 which is the last section of this act and it will be section 16। why 65 blank 66, that is संरक्षण। saving is
Sanrakshan, Sanrakshan. Savings. Savings is Sanrakshan. Yeah. Sanrakshan. Yeah. So this was the 66 section of the Sale of Goods Act 1930, and that's it. This was the index part that we were trying to translate. Apart from that, we will continue from section number 1 in detail in our next video. Till then, have a good time and bye bye. See you in my next video. And up till then, you what you have to do, first thing, you can listen, you can learn from this video, like how I am trying to practice, like how I am practicing to learn this act. Apart from that, you should also do the same. First thing, you should have to be vocal, and the second thing, you should have to write the things by your own, and the third thing, um, uh, ignore the third thing, follow only two things. You have to practice this, and while practicing you have to be vocal, and you have to try to translate if it is possible. You can choose any option, you can translate from English to Hindi or Hindi to English. It's totally up to you, so do whatever the way you like. Apart from that, up till then, have a good time. Bye bye.